तो सबसे पहले हमने इनपुट लेयर्स देखी, हिडन लेयर्स देखी, आउटपुट लेयर्स देखी। तो सबसे पहले हमने उनका इनपुट लेयर्स का लेवल देखा, उसका वेट देखा, और फिर हिडन लेयर का इन और आउट कैलकुलेट किया, और फिर इस तरह आउटपुट का इन और आउट कैलकुलेट किया। और जब हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली तो फिर हमने एरर रेट इसका कैलकुलेट किया। एरर रेट जो है वो हमें नजर आ गया कि एरर रेट जो है हमारा वो अच्छा नहीं आया। 0.29 मींस काफी ज्यादा है, हमें 0.01 आना चाहिए, या 0.00 आना चाहिए था, या 0.2345678 तक आना चाहिए था। तो उसको एरर रेट हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आया। आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो क्या एरर रेट क्या कैलकुलेट किया था हमने? 0.27 सर। 0.27 नहीं 0.27 था। तो हमारा आना चाहिए था, जो हमारा ऑप्टिमल था जो हमने, वो 0.01 था। तो ये हमारा आना चाहिए, या इसके करीब करीब आना चाहिए था। 0.01 आ जाता, 2 आ जाता, 5 आ जाता, 0.04 आ जाता, 0.06 आ जाता, 0.07 आ जाता। तो ये हमारा जो है, हमारा जो एरर रेट है ये बिल्कुल ठीक नहीं आया। मतलब हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ट्रेनिंग के हवाले से ठीक नहीं आया। तो इसको हमने इन बैक प्रोपोगेशन में हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने ये यूज किया था वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन यूज की थी, और अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोपोगेशन यूज करते हुए अपने जो वेट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनकी वैल्यूज शफल करेंगे, उनको चेंज करेंगे, ताकि हमारा जो एरर रेट है वो कम से कम आए। तो ये है, ये हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन है। और सिमुलेशन में भी एरर रेट जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, अगर हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं तो वो हमारा जो रेट एरर रेट है वो उसको मिनिमाइज करता है। तो इस तरह हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। क्लियर बात? अंडरस्टैंड हुई बात? सही। हमने जो भी एरर निकाला है ये फॉरवर्ड प्रोपगेशंस को फॉलो करते हैं, हमने निकाला। अभी देखे, बैकवर्ड तो हमने किया ही कुछ नहीं ना। फॉरवर्ड का जी, मतलब कि फॉरवर्ड से इंस्ट्रक्शन ली है, बैकवर्ड का मतलब कि बैकवर्ड से इंफॉर्मेशन ली है। बैकवर्ड तो इंफॉर्मेशन दी नहीं है ना हमें अभी तक, बैकवर्ड तो हम जी अभी सर। देंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जी सर, ठीक है। हाँ। तो फीड फीड बैकवर्ड जाते हुए, अब फीड बैकवर्ड जाते हुए हमारे जो वेट्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे, उनको हम शफल करेंगे, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो जाए। वेरी क्रिटिकल है इस टाइम पे, लेकिन इससे बैक एंड पे जो मैंने करवाया आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। सही। अभी जी जी बोले बोले बोले। जी जैन, आवाज कटी है आपकी। जी सर, हाँ मैं कह रहा था कि 0.27 अभी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0.27। नहीं 0.27 का मतलब 0.27 होता है, 0.07 और चीज है, वो तो बिल्कुल जीरो के करीब करीब हो गया। नहीं, पॉइंट के पीछे तो जीरो ही आती ना, मतलब 0.27 कह हाँ सकते हाँ हैं ना, हाँ 0.27। हाँ 0.27 ऐसे। ये यही तो चलो है। सर। अगर जी अगर सर। आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जी जी सर। आपने पेपर्स में अभी जैन पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। तो ये यस सर, ऐसे ही। 0.07 का मतलब नियरली जीरो, जी। और 0.27 को हम नियरली जीरो नहीं कह सकते। अच्छा सर, इसमें जैसे हम ये प्रोपेगेशन में हर नोड पे उसकी इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, जी बिल्कुल। और हमने जो स्टार्ट में एग्जांपल देखी थी फीड फॉरवर्ड में, उसमें आपने जो एग्जांपल दिखाई थी उसमें हर नोड पे आपने वैल्यूज मेंशन की हुई थी। जी ऐसे ही है। तो क्या इसी तरह प्रोपेगेशन में ऐसा भी हो सकता है कि हर नोड पे हमारे पास नहीं वो सिंपलेस्ट मेथड था, आपको सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई भी नोड होगा हिडन लेयर में, उसकी इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। वो सिग्माइड फंक्शन जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, दोनों इन और आउट के लिए होगा। इन और आउट का मतलब ये है कि आप उसका, अगर आपके पास अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं और आप पे उसके प्रोसेसिंग करके आगे आपने जैन को देनी है, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो और होगी, और आपने जो प्रोसेसिंग करके आगे इन्फॉर्मेशन दी है वो उसमें चेंजिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? आप हिडन लेयर है, मैं इनपुट लेयर हूं और जैन आउटपुट लेयर है।
और मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मेरी तरफ से जो आपको आएगी वो इन होगी। वो इन कैसे कैलकुलेट करेगा, एक जो मेरे अंदर जो वैल्यू है और दरमियान में जो वेट है उन दोनों का सम करके या मल्टीप्लाई करके आप वो इन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आउट वो इन हो जाएगी आपके पास। और आप पे उस पर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग भी तो करनी है ना, हिडन लेयर का काम उस पर प्रोसेसिंग करना है। तो वो प्रोसेसिंग करके आप जो जैन को वैल्यू देंगे वो आपकी आउट होगी और जैन की इन होगी। तो वो आपकी जो वैल्यू होगी वो जो मैंने इन वैल्यू की है, जो मुझसे आपने इन वैल्यू कैलकुलेट की है उससे डिफरेंट नहीं होगी। जी सर। सर इसी तरह हमारी हिडन लेयर्स भी मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी सिंगल लेयर के एग्जांपल है तो वो भी मल्टीपल हो सकती हैं। इसीलिए उसको अभी ये सिंपल आप सिनेरियो समझेंगे तो मल्टीपल का कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन ही बढ़नी है ना, कैलकुलेशन तो ऐसे ही होनी है। जी जी सर, ठीक है सर। एक नोड से दूसरी नोड से इन और आउट निकालने हैं, वो आपके आपके नोड 1000 हो जाए, चाहे 40 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले यही लग रहे हैं। जी राइट सर। जी अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे अभी इसी सेशन में, लेकिन उससे पहले हमने अभी तक जो स्टडी किया है उसको थ्योरेटिकली अभी देख लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल फॉरवर्ड प्रोपोगेशन या बैकवर्ड प्रोपोगेशन। उसमें नेटवर्क कैन लर्न ए नॉन लीनियर सेपरेटेड सेट, नॉन लीनियर है, सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं, नीड मैप आउटपुट रियल वैल्यूज इनटू द बाइनरी वैल्यूज। So artificial neural network training में weights are determined by the training। 5 मिनट वेट करें यार, अजानें हो रही हैं और मेरी खिड़की खुली है, अजानों का वक्फा है 5 मिनट।
जी स्टार्ट करते हैं जी। अज़ानें खत्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी काशिफ, जी काशिफ खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलो ठीक। जी हमने अभी तक ये ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो वेट्स आर डिटरमाइंड बाय द ट्रेनिंग बैक प्रोपगेशन। सो वन गिवन इनपुट कंपेयर एक्चुअल आउटपुट टू डिजायर आउटपुट। जो हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे पास डिजायर आउटपुट जो है हमारी 0.01 आनी चाहिए और हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट आई है वो 0.27 आई है। सो एडजस्ट वेट टू द आउटपुट नोड्स। हम एडजस्ट करेंगे वेट को आउटपुट नोड्स को। वर्क बैकवर्ड्स through the various layers. Understand? Zan? जी सर। आइडिया हुआ? वन वन गिवन इनपुट कंपेयर एक्चुअल आउटपुट टू द डिजायर आउटपुट। और हमारे पास यहाँ पे डिजायर आउटपुट थी 0.01 और जी सर। एक्चुअल आई हमारे पास 27। जी सर। तो हमने क्या करना है, एडजस्ट वेट टू द आउटपुट नोड्स। जो हमारे आउटपुट नोड्स हैं उनके वेट्स एडजस्ट करने हैं। कैसे? वर्क बैकवर्ड्स थ्रू द वेरियस लेयर्स। वेरियस लेयर इनपुट लेयर तक हमने उनके जो वेट्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। वर्क बैकवर्ड थ्रू द वेरियस लेयर्स। सो स्टार्ट आउट विद इन द इनिशियल रैंडम वेट्स। बेस्ट टू कीप वेट्स क्लोज टू द जीरो एंड लेस देन 10। सो जो जीरो के करीब करीब हम वेट्स लेके आएंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होंगे। So weights are determined by trainings and need a training set and should be represent of the problem. And during each training epoch, submit training set element as input and calculate the error for the output neurons. Error from the output. अब देखिए error हमने calculate किया output neurons, output nodes जो हमारे पास आए हैं वहां से हमने error कैसे निकाला है, उस output उसकी आउटपुट निकाली है और उसको हमने सिग्मा उस फंक्शन से आउटपुट के एक्चुअल में से आउटपुट को माइनस करके उसका स्केल लेके 1/2 से निकाल के तो हमारे पास वो एरर एवरेज एरर आई है। सो एडजस्ट वेट, हमने वेट एडजस्ट करने हैं और एरर इज द मीन स्क्वायर। ये यही अभी हमने जो फार्मूला जो राइट अप किया है वो यही है 1/2। जो एरर के लिए फार्मूला निकाला था ये वही है जो मैंने अभी लगाया 1/2 समेशन, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू कह लें, डिजायर वैल्यू माइनस आउटपुट और इन सब का स्क्वायर। तो हमारे पास ये 0.27 आया। ये वही फार्मूला है, मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको उसका आइडिया दिया है फार्मूले का ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? जी सर, हमारे पास आउटपुट और जो डिजायर्ड वैल्यू होगी वो सिंगल नहीं होगी, फिर ये सबमिशन इसमें क्यों हो? इसमें आपके आउटपुट एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं यार, डिजायर तो एक ही होगी ना। अब आपके पास यहाँ पे हम आउटपुट एक आ रही है तो आपके पास आउटपुट 20 भी तो आ सकती है। लेट से ये आपका हिडन है, ये यानी सर फाइनल आउटपुट आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा भी हो सकती है? ये देखें ये दो आउटपुट आ रही हैं आपकी। ये आपकी इनपुट है, ये हिडन है और ये आउटपुट लेयर है। ठीक है सर। ठीक है, वो आपकी आउटपुट एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर? यस सर।
जी, एरर ऑफ ट्रेनिंग इम्पोज द एवरेज ऑफ ऑल एरर्स, जो हमने निकाले थे कि अगर जैसे आपने बात की है इनपुट और एक से ज्यादा होंगी, आउटपुट एक से ज्यादा होंगी, तो फिर वो उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज कैसे निकालेंगे? उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हीं पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी एवरेज निकल आएगी। अगर आउटपुट एक से ज्यादा है तो उनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा भाई? सर सबको सम करके टोटल पे डिवाइड। जी, ई टोटल हमारे पास जो एरर आएगा वो पहले A1 का और आउटपुट 1 का निकाल लेंगे, आउटपुट 2 का निकाल लेंगे, 3 का निकाल लेंगे, और वो हमारा ई टोटल आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि सॉरी, ये हमारे पास एरर है, इसको हम बोलते हैं टोटल। ये हमारा आउटपुट एरर निकला है, जो हमने सारा निकाल के 1 का आउटपुट 1 और प्लस ये हमारे पास एरर है आउटपुट 2 का, और ये हमारे पास प्लस एरर है आउटपुट 3 का। तो इन सबको सबमिशन करेंगे तो हमारे पास टोटल एरर आ जाएगा। और ये लेट्स सपोज ये हमारे पास 27 नहीं होगा, फिर ये इन सबका मिलाम लो के 47 या 48 तक हो जाएगा, जो कि और हमारा एरर बढ़ जाएगा। हमें और ज्यादा एडजस्ट करने पड़ेंगे, अपना वेट्स और ज्यादा एडजस्ट करने पड़ेंगे। जी, साथ साथ बोलते जाइए, ताकि मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपको समझा ना पाया तो उसका फायदा कोई नहीं होना। जैन, जी सर। सो गए हो सारे सही है, लोग? हमने ये टोटल एरर बता नहीं, दिया ना ये कि अभी 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 पता नहीं कौन बोला था, आउटपुट की बात की थी। तो जब आउटपुट एक से ज्यादा होंगी तो उसकी बात कर रहे हैं कि आप उस तब एरर ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक ठीक है, है। अब पहले तो हमने एक ही आउटपुट आई है ना। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर 3 आउटपुट हो जाएंगी तो 3 आउटपुट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरर आ जाएगी। ये फार्मूला है उसका। ठीक ठीक। सर अगर मल्टीपल आउटपुट होंगी तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू सेम रहेगी 0.05। नहीं नहीं नहीं, डिजायर वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी। हर आउटपुट की डिजायर वैल्यू डिफरेंट होगी भाई। हेलो, जी जी सर। डिजायर वैल्यू भी डिफरेंट, जितने आउटपुट होंगे उनकी डिजायर वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन वो जो भी हमारी डिजायर वैल्यू है वो आप समझ लें कि 0 के करीब करीब होगी, लेकिन ठीक है सर। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन होगी जैसे डिफरेंट। सर हमने टोटल एरर निकालना है तो अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। वो हम हर एक का एरर निकाल के फिर निकालेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल उसको बिल्कुल प्लस करेंगे। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपडेट वेट एंड थ्रेशोल्ड यूजिंग वेट्स एंड बायस जो अभी हमने बायस फंक्शन यूज किया है, तो ये वेट्स और बायस को हम इस तरह एडजस्ट कर पाएंगे। ये अभी फार्मूलाज अभी मैं यूज करता हूँ, इनको और सिंपल वे से यूज करता हूँ। ये अभी फार्मूला देख लें कि हमने इसको ऐसे अपडेट करने हैं वेट्स को। ये फार्मूला होगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एरर रेट ऑफ और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू वेट। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अभी मैं इसको सिंपल वे में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए और ये आप घबराएं ना इससे। इसी तरह हम सिग्मॉइड फंक्शन भी यूज करेंगे इसमें। वो उसका हमने जो इसका एरर रेट निकालना है वो कैसे निकालना है, नेट एरर रेट कैसे निकालना है, नेट क्या है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सर आज के लिए काफी नहीं हो गया सर? यार इतना तो नहीं हो गया यार, मेरा ये 5वां घंटा है, सुबह 12 बजे से लेके लगातार 5 बजे तक मैं बोल रहा हूँ यार, और बीच में वो 5-10 मिनट का जी सर। वक्फा लेता हूँ। इतना ज्यादा तो नहीं हुआ जी यार? ठीक है सर।
ये चीजें अभी अभी एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो न्यूमेरिकल किया है तो उसको हमने रिवर्स कैसे करना है, बस ये वो चीजें ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें हम समझ लो कि हमने कर ली है प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसको आपका थोड़ा आइडिया हो जाए। सो स्टार्ट आउट द ठीक है। रैंडम स्मॉल वेट्स, देखिए इसमें वेट्स है स्मॉल, और इसमें बायस, ये बायस जिसकी बात कर रहे हैं, बायस जिसकी वैल्यू हमने खुद से रखी थी 0.06, ये वो बायस है, ठीक है। और ये ठीक है सर। इस तरह इन्होंने उसके हर एक का एरर रेट निकाला है, x1 x2 का 0.001 के हिसाब से, 0.1 के 2 से हिसाब से, 1.0 के हिसाब से, 1.1 के हिसाब से, तो इनका डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस निकाले हैं। इनके एक्टिवेशन फंक्शंस निकालने के बाद इनका एवरेज निकाला है फिर उन्होंने। Artificial training calculate the derivative of the error with respect to the weights and bias into the output layer neurons. इसमें है कि हर एक के वेट्स और न्यूरॉन्स के हवाले से ये आप इन एग्जांपल को कीजिएगा जैसे मैंने करवाई है, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आर्टिफिशियल, इसमें we adjust the weight into the output layers, next we adjust the hidden layer। सबसे पहले हमने अपना एडजस्ट वेट करना है आउटपुट का, फिर हिडन लेयर का, और फिर इनपुट लेयर का। तो ये हमारा सिनेरियो होगा। द टारगेट आउटपुट इज गिवन बाय द डेल्टा लेयर ऑफ द आउटपुट लेयर more formally, and assume that J is the hidden neurons, and assume हमारे पास डेरिवेटिव K is the delta value of the output K, और ये फार्मूला होगा जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेटिव एरर रेट और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W, J और I, उस नोड का वेट जो होगा उसको हम उसका डेरिवेटिव काउंट करेंगे। Needs to measure effective trainings and need training sets and need test sets. There can be interaction between the test sets and training sets. An example of the mistake: training artificial neural on training sets, test artificial neural or test sets. Results are poor, go back, training AN। जब हमारे रिजल्ट खराब होंगे, एरर रेट ठीक नहीं आएगा, तो हम दोबारा उसको ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। आगे है जी हमारा कन्वर्जेंस। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बैक प्रोपगेशन यूज ग्रेडियंट डेसेंट। Naive implement can overcorrect weights, undercorrect weights. In either case, convergence can be poor and stuck in the wrong place. अगर ये stuck ही होता है तो इसके लिए हम हाइब्रिड वर्जन, जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन और स्वार्म इंटेलिजेंस यूज करते हैं, जो कि ये स्टक नहीं हो पाएगा। स्टक इन द रॉन्ग प्लेस, एंड आर्टिफिशियल न्यूरल स्टार्ट्स विद द रैंडम वेट्स and improve them. If improvement stops, we stop algorithms. So no guarantee that we found the best set of weights, could be stuck in the local minima. लोकल और ग्लोबल के लिए हम पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, वो के बेस्ट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन बी मेड टू वर्क टू वेल ऑन द ट्रेनिंग सेट्स बट लॉस परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट सेट्स। ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट, ट्रेनिंग में अच्छा है और बट परफॉर्मेंस लॉस करता है टेस्टिंग में। Artificial neural network training, overtraining है। Assume we want to separate the red from the green dots. Eventually the network will learn to do well in the training case, but have learned only the particular our training sets. हमने इन दोनों को सेपरेट करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग में ओवर ट्रेनिंग है, देखिए कुछ हमने अलग कर लिए हैं, लेकिन कुछ हमारा जो एरर रेट आ गया है, हमारे रेड वाले जो है वो ग्रीन में चले गए हैं। तो इस एरर रेट को कंज्यूम करने के लिए हमें इसे बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। Improving convergence, many operation research tools apply simulating ऐसे बोलते हैं सिमुलेटेड एनालिंग, ये एक एल्गोरिथम है बड़ा, और ग्रेडियंट डिसेंट, और ये भी एक एल्गोरिथम है। हमारे सोफिस्टिकेटेड ग्रेडियंट डिसेंट एक या स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द कन्वर्जेंस।
Artificial neural networks is a largely empirical study or seems to work almost all cases that we know about, known to statistical pattern analysis. Number of layers, apparently 3 layers is almost good and better than 4 layers. So fewer layers are faster in execution and training. So how many hidden nodes? Many hidden nodes allows to learn more complicated patterns because of the overtraining. Almost always best to set of the number of hidden nodes and too low and the increase their numbers. I think so. आप बोर हो रहे हैं, हालांकि मैंने इसको न्यूमेरिकली कर लिया था और मैंने बाद में आपको कहा था कि मैंने चले थ्योरेटिकली एक दफा पढ़ दूंगा तो आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। तो ये आज हमने इसको न्यूमेरिकली बैक प्रोपगेशन को देखा और उसका एरर रेट काउंट किया। अब हम इसकी फर्दर ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? जी सर। बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हैं आप? न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बड़ा जबरदस्त था, ये वो बोरिंग हो। ये बोरिंग यार इसलिए है, ये एक्चुअली ये वही टर्म्स हैं जो हम न्यूमेरिकल में करके आए हैं, तो अब न्यूमेरिकल में करके आके करके भी बोरिंग लग रहा है, तो इसलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल करवाया था ताकि ये टर्म्स आपको इजी लग जाए। अब दोबारा हम बैक न्यूमेरिकल के अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, उसी स्लाइड में जाके हम राइट अप करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 0.27 एरर रेट जो था हमारा एरर कैलकुलेट किया था 0.27। अब हमने कैलकुलेट करना है ट्रेनिंग बैकवर्ड। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है जी, अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं, हम इसको इधर से लिख लेते हैं। समेशन ई, और अगर मैं टोटल लिखूं तो वो एक से, अगर मैं समेशन डेरिवेटिव ई टोटल लिखूं, डेरिवेटिव ई टोटल, तो उसका मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा इनपुट होंगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट है तो हम इसको समेशन ई लिख सकते हैं, एरर सॉरी डेरिवेटिव ओवर डेरिवेटिव ऑफ W5, ठीक है जी। लकीली ये वैल्यूज मैंने लिख ली थी, वरना हमें फिर वापस जाना पड़ना था। H1 की वैल्यू भी मैंने 3.77 मेरे पास पड़ी, ठीक है जी। ये W5 जो है हमारे पास दोबारा हम उसी पे आते हैं, ये 2 ये हमारे पास W1 था, ये हमारे पास W2 था, ये हमारे पास W3 था, ये W4 है, ये W5 था, तो अब हमने क्या करना है, ये वाला W5 लिखा है, इसको कैलकुलेट करना है W5, ठीक है, इसको हमने ट्रेंड करना है।
यानी कि एरर, अब अगर हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, मतलब 0.01 के करीब करीब आ गया, तो ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे। नहीं तो हमने फिर W6 को ट्रेन करना है, फिर W1 को ट्रेन करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को ट्रेन करना है। मींस इनपुट लेयर तक हमने ट्रेनिंग करते आना है इनकी। अगर हमारा एरर रेट जो है वो एक्चुअल जो हमारा उसके एरर जो है हमारा एक्चुअल आया ना। अंडरस्टैंड? जी सर, हमने इनको ट्रेन करना था कि एरर रेट हमारे उसको डिजायर्ड के मुताबिक। हाँ बिल्कुल, W5 से स्टार्ट करके या W6 से स्टार्ट करके नीचे तक आना है हमने, अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता तो। जी सर। ये फार्मूला इजीली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, एक तो लिख दिया है, डेरिवेटिव ऑफ ई और डेरिवेटिव ऑफ W5 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई over derivative of out of out of 0 1 is equal to multiplied by out of 0 1 out value of 0 1 over net value of 0 1। और फिर ये मल्टीप्लाइड आ रहा है, इधर लिख लेते हैं नेट ऑफ 0 1 0 1 over 5 W5, इन सब के साथ डेरिवेटिव है। तो ये फार्मूला है सिंपल। अब 1 बाय 1 हम एक को कैलकुलेट करते हैं, और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं आउट जो है हमारा, इसको कैलकुलेट करते हैं एरर को और टोटल को। एरर ओवर समेशन टोटल, समेशन एरर ओवर समेशन आउट सॉरी, ये आउट है डेरिवेटिव आउट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमने, इसका फार्मूला है हमारे पास आउट ऑफ 0 1 माइनस टारगेट ऑफ 0 1। तो लास्ट हमने काउंट किया था H1 का आउट क्या था, O1 का O का आउट क्या था, 0.75 था। यस सर, 0.75 जी 0.75। और इस हमारा टारगेट क्या था 0.01, ऐसे ही है हमारा टारगेट, यही था जी ना। सर, टारगेट Desired- हमने 0.1 अज्यूम किया हुआ था। जी 0.1 डिजायर्ड वैल्यू जो हमारी। जी सर, ये टारगेट 0.01। तो ये इसको कैलकुलेट करें जरा। ये हमारे पास ई टोटल की वैल्यू आ गई, ई टोटल ओवर आउट 0 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको करें 0.74 0.74 आ गया, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने दूसरा कैलकुलेट करना है। दूसरा कौन सा है हमारे पास, आउट ऑफ ओवर नेट, ये कैलकुलेट करना है। आउट ऑफ 0 1 जो हमारे पास है यही, और